कभी सोचा है, जिस बेटे को पूरा परिवार बेकार समझता है वही एक दिन उसी परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो क्या होगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे कभी कम आंका गया, जिसे अपने ही लोगों ने बोझ समझा, लेकिन जिसने हार नहीं मानी और समय आने पर सबकी सोच बदल दी। अगर आप भी ये मानते हैं कि कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, अगर आपने भी कभी अपने आप से, हालात से या अपनों से लड़ाई लड़ी है, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपका जीवन भी बदल सकता है। और अगर आपको लगे कि ये कहानी किसी और तक भी पहुंचना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियों से हम मिलकर जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ शहर के पुराने हिस्से में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार के मुखिया थे रमेश शर्मा, जो एक सरकारी दफ्तर से रिटायर हो चुके थे। उम्र अब 60 पार कर चुकी थी, लेकिन अनुशासन और कड़ाई में कोई कमी नहीं आई थी। उनके लिए हर बात का एक नियम था, एक तरीका था। किसी ने अगर उस तरीके से हटकर कुछ किया तो वह उन्हें स्वीकार नहीं था। रमेश शर्मा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजीव, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, शादीशुदा था और घर में सबकी आंखों का तारा था। छोटा बेटा था मनु, जिसकी जिंदगी किसी उलझे हुए धागे की तरह थी। मनु से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, न पढ़ाई में मन, न नौकरी की लगन। कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन 4 साल में भी डिग्री पूरी नहीं हुई थी। घर में हर रोज कोई ना कोई ताना मिलता। राजीव की तुलना में मनु को हमेशा नालायक, बेकार, आलसी जैसे शब्दों से पुकारा जाता। रमेश शर्मा को लगता था कि मनु उनके लिए बोझ बन चुका है। माँ कभी कभी उसका पक्ष लेने की कोशिश करती थी, लेकिन पापा की सख्ती के सामने उनका भी मुंह बंद हो जाता। राजीव को भी लगता था कि मनु अब तक कुछ नहीं कर सका, आगे क्या करेगा। यहां तक कि राजीव की पत्नी भी मनु से ऐसे पेश आती जैसे वह घर का नौकर हो। मनु इन सबसे वाकिफ था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। वह बस चुपचाप सब सुनता, सहता और अपने कमरे में वापस चला जाता। कभी कभी छत पर अकेला बैठा रहता और आसमान की तरफ देखता। कई बार उसकी आंखें भर आती। वह खुद से पूछता, क्या वाकई मैं बेकार हूं? क्या मैं सच में इस घर के लायक नहीं? एक शाम ऐसा ही कुछ हुआ। वह छत पर बैठा था, आंखें बंद किए। तभी मां की घबराई हुई आवाज आई, मनु नीचे आ जल्दी, तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। वह दौड़ता हुआ नीचे आया। रमेश शर्मा कुर्सी से नीचे गिर गए थे। सांसें तेज चल रही थी, सब घबरा गए। मनु ने फौरन ऑटो बुलाया और उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि रमेश शर्मा को दिल की बीमारी है। अभी हालात काबू में हैं, लेकिन इलाज लंबा चलेगा और ध्यान न दिया गया तो खतरा बढ़ सकता है। राजीव को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। उसने साफ कह दिया, प्रोजेक्ट्स बहुत भारी हैं, अभी छुट्टी लेना मुश्किल है। अब पापा की जिम्मेदारी मनु पर आ गई थी। वही बेटा जिसे अब तक सब बोझ समझते थे, उसी के कंधे पर अब पिता की सेवा का भार था। मनु ने एक बार भी ना नुकुर नहीं की। अगले दिन से वह पापा को नियमित अस्पताल ले जाने लगा। दवाइयों का समय, चाय नाश्ते का ध्यान, डॉक्टर से फॉलोअप, सब कुछ वह खुद करता। घर के लोग आश्चर्य में थे कि मनु अचानक इतना जिम्मेदार कैसे हो गया। समय बीतता गया। पापा की तबीयत कभी ठीक होती, कभी फिर बिगड़ जाती। हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ने लगे थे। शुरुआत में राजीव ने पैसे भेजे, लेकिन धीरे धीरे वह भी पीछे हटने लगा। कहने लगा, मनु देख लेना, तू तो वैसे भी फ्री रहता है। मनु के पास न नौकरी थी न पैसा, लेकिन अब उसके अंदर एक अलग ही जिद पैदा हो गई थी। उसने खुद से वादा किया, पापा को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने रात में डिलीवरी बॉय की नौकरी पकड़ ली। एक बुलेट मोटरसाइकिल पर वह खाना डिलीवर करता और दिन में पापा की सेवा करता। कभी तेज बारिश में भीगता, कभी लंबी कतारों में दवाइयों के लिए खड़ा रहता। पैर में मोच आई, लेकिन रुका नहीं। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर डिलीवरी लेते समय उसकी बाइक फिसल गई, घुटने में चोट लगी। फिर भी वह अगले दिन सुबह पापा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने देखा कि रमेश शर्मा की हालत अब काफी बेहतर है। उन्होंने कहा, आपके बेटे की सेवा में जो समर्पण है उसी ने आपको ठीक किया है। ऐसे बेटे आजकल मिलते नहीं है। मनु ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सम्मान देखा, लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं। इलाज अभी भी लंबा था और पैसे खत्म हो चुके थे। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन वह छत पर बैठा सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि वह अपने अनुभव को दूसरों से बांट सकता है। उसने मोबाइल निकाला और खुद की एक वीडियो बनाई, कैसे मैंने अपने पिता को अपनी सेवा से बचाया।
वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं थी, ना कोई स्क्रिप्ट, बस दिल से निकली बातें थीं। उसने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन बाद अचानक एक कमेंट आया, भाई मैं भी अपने पापा के साथ यही कर रहा हूं, तेरी बात ने दिल छू लिया। धीरे धीरे लोगों को मनु की सच्चाई और संवेदना पसंद आने लगी। वीडियो वायरल हुआ, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े, कुछ एनजीओ वालों ने उसे सपोर्ट किया, पैसों की कमी दूर होने लगी। मनु ने अपने चैनल को एक मिशन बना लिया, बेटों को यह समझाने का कि माँ बाप बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। रमेश शर्मा अस्पताल से घर लौट आए। अब वह पहले जैसे सख्त नहीं रहे, उनका चेहरा भी बदल गया था। वह मनु को चुपचाप देखते रहते। एक दिन उन्होंने कहा, चल बेटा पार्क तक टहला दे। मनु ने उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे बाहर निकल गए। पड़ोसियों ने जब देखा तो चौंक गए। सबने कहा, मनु बेटा तुझ पर तो गर्व होता है, तेरे जैसे बेटे हों तो माँ बाप कभी अकेले ना हों। रमेश शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मनु से कहा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, तू मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया, माफ कर दे बेटा। मनु ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, आपका बेटा हूं पापा, माफ करना आप नहीं, मैं मांगता हूं, जो आपको कभी ये नहीं दिखा पाया कि मैं क्या कर सकता हूं। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। राजीव जो कभी उसकी उपेक्षा करता था, अब उसकी सलाह लेता था। भाभी जो पहले ताने मारती थी, अब मनु के लिए खाना निकाल कर रखती थी। मां के चेहरे पर अब मुस्कान थी, गर्व और संतोष की। मनु का यूट्यूब चैनल अब लाखों तक पहुंच चुका था। एक दिन उसे दिल्ली बुलाया गया, एक कार्यक्रम में जहां उसे भारत का आदर्श बेटा पुरस्कार दिया जाना था। स्टेज पर खड़ा होकर मनु ने कहा, जिस बेटे को सबने निकम्मा कहा, उसी ने हार नहीं मानी और आज वही सबसे बड़ा बना, क्योंकि उसने अपने माता पिता को बोझ नहीं, अपना धर्म समझा। नीचे बैठे रमेश शर्मा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू अफसोस के नहीं थे, ये थे गर्व के आंसू।